मैं प्रफुल्ल अशोक रटाले, सहायक प्राध्यापक जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। 19 अक्टूबर 2020 से 1 नवंबर 2020 तक यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा आयोजित प्रथम ऑनलाइन विंटर स्कूल में सहभागी मैं महात्मा गांधी और तुकडोजी महाराज के बीच के संबंध इस विषय पर प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन महात्मा गांधी एंड तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज जिनका जन्म यावली में हुआ था 1909 में और महात्मा गांधी जिनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 1869 में। तो ये जो दो महाविभूति है, हम देखते हैं कि एक को राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते हैं, दूसरे को राष्ट्रसंत के रूप में हम जानते हैं। इनमें अंतर भी था और समानता भी थी। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म मैंने जो अभी बताया वो 19वीं शताब्दी में हुआ और तुकडोजी महाराज का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ। ये एक अंतर उनमें था। दूसरा अंतर ये था कि महात्मा गांधी बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर की पदवी उन्होंने धारण की थी, इंग्लैंड में हो गए थे, मगर तुकडोजी महाराज चौथी कक्षा तक वो पढ़े थे। दूसरा ये अंतर था कि महात्मा गांधी एक बड़े घर में, अमीर घर में उनका जन्म हुआ था। टुकड़ोजी महाराज जहाँ खाने को भी नहीं मिलता था, रोटी भी नहीं मिलती थी, रोटी भी उन्हें लोगों से माँगनी पड़ती थी बचपन को, तो ऐसी कंडीशन में टुकड़ोजी महाराज का जन्म था, बाल बचपन गया। ये सब भेद जो इनमें था, ये होने के बावजूद भी कई सारे समानता इन दोनों में थी। जैसे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने लोगों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, सामाजिक सुधारणा की प्रेरणा दी, लोगों को जागरूक किया, सभी लोगों को राजकीय व्यवस्था में राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का काम किया। उसी तरह से टुकड़ोजी महाराज ने भी सामाजिक सुधारणा की स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने भाग लिया। सभी लोगों में समानता निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाया, चरखे के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, क्योंकि चरखे से निर्माण होने वाला सूत जो है वो स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर आघात उसके माध्यम से हो सकता था, इसलिए उस कालखंड में चरखा महत्वपूर्ण था। तो उसका उपयोग उन्होंने किया। तुकडोजी महाराज ने खंजरी का उपयोग लोक जागृति के लिए किया, लोक जागृति उसके माध्यम से उन्होंने की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई समानताएँ इन दोनों में थी। और एक बात ये कि महात्मा गांधी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और टुकड़ोजी महाराज भी सच काम किया जग में जिसने उसने प्रभु नाम लिया न लिया। इस तरह से लोगों को सच की ओर ले जा रहे थे दोनों भी। तो ये दोनों का जो व्यक्तित्व है महत्वपूर्ण था देश के लिए, विश्व के लिए। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध कुछ थे? क्या कभी वो मिले थे? संबंध थे तो कैसे थे? तो इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो महात्मा गांधी और तुकडोजी महाराज इनकी जो पहली मुलाकात थी वो जब हुई, वो बड़ा रोचक प्रसंग है। 1935 में तुकडोजी महाराज ने महारुद्र यज्ञ किया था और इस यज्ञ को बड़ा ही विरोध हुआ। ये यज्ञ इसलिए नहीं था कि बरसात आ जाए, कुछ चमत्कार हो, ये यज्ञ था लोगों को संगठित करने के लिए। ये यज्ञ था उस कालखंड में लोगों को खाना नहीं मिलता था, गरीबों को, तो अन्नदान करने के लिए यज्ञ था, एक जागृति के लिए यज्ञ था। मगर इसका विरोध किया गया क्योंकि तब तुकडोजी महाराज को कोई ज़्यादा नहीं पहचानते थे, प्रारंभ का कार्य उनका था। तो गांधी जी जब वर्धा में थे तो गांधी जी को एडवोकेट अकर थे, इन्होंने ये शिकायत की गांधी जी के सामने। एक टुकड़ा नाम का जो बुआ है, व्यक्ति है, वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, सप्ताह करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करता है और लोगों को धोखा देता है, उनका पैसा बर्बाद करता है। तो गांधी जी ने सोचा कि कोई ऐसा निर्णय लेने से पहले उसकी जानकारी हम ले, तो इसलिए देभा टिकेकर होंगे, बाबूराव हरकरे है और शंकरराव टिकेकर, इन लोगों को जांच के लिए भेजा गया। उन लोगों ने जांच की और बाद में तुकडोजी महाराज और गांधी जी इनकी मुलाकात उन्होंने करवा दी। 30 मार्च 1936 को धंतोली में टिकेकर इनके बंगले पर इन दोनों की मुलाकात हुई, इनमें चर्चा हुई और तो गांधी जी को पता चला कि नहीं, ये कोई बुआबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो एक समाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है। तब से इन दोनों में स्नेह निर्माण हुआ। तो बाद में गांधी जी ने जो सेवाग्राम का आश्रम है वर्धा के पास में, वहां पर उन्होंने तुकडोजी महाराज को आमंत्रित किया। बाद में तुकडोजी महाराज सेवाग्राम में गए, उनके साथ में उनके मित्र भी थे। 14 जुलाई 1936 को बाबूराव हरकरे और नारायण गोडके इनके साथ में वो सेवाग्राम में गए। वहां पर 1 महीना तक गांधी जी के साथ वो रहे। वहां पर हर शाम प्रार्थना आयोजित की जाती थी। प्रार्थना के बाद तुकडोजी महाराज भजन किया करते थे, क्योंकि तुकडोजी महाराज एक शीघ्रता से भजन निर्माण करना, अच्छी तरह से उसका गायन करना, इसमें माहिर थे। एक तरह से बड़ा ही एक उनके पास में कवित्व था। मौन व्रत होता था महात्मा गांधी जी का सोमवार को। एक सोमवार को ऐसे ही महात्मा गांधी जी का मौन व्रत था। महात्मा गांधी जी के सामने प्रार्थना होने के बाद में तुकडोजी महाराज भजन गा रहे थे
और महात्मा गांधी भजन में इतना मग्न हो गए कि उन्हें याद भी नहीं रहा कि अपना मौन है और वो कह गए, और कहिए महाराज और कहिए, और गांधी जी का मौन टूट गया। तो इस संदर्भ में तुकड़ो जी महाराज कहते हैं, एक दिन सुना गांधी जी ने मेरा भजन अति प्रेम से, कह गए फिर से कहो रहते हुए भी मौन से। ये बात हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभाव था भजन का गांधी जी पर तुकड़ो जी महाराज का। गांधी जी और तुकड़ो जी महाराज अलग-अलग जो समस्या है भारत की, अलग-अलग जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते थे। कई बार सेवाग्राम में कई महान व्यक्ति वहाँ पर आते थे, उनके सामने उन महात्मा गांधी जी के साथ उनकी चर्चा होती थी, तो टुकड़ो जी महाराज वो वहाँ से कुछ प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो किस तरह से काम करना चाहिए, अनेक मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा होती थी, तो टुकड़ो जी महाराज उस पर ध्यान देते थे, उसे सुनते थे और आगे जाकर इसका बड़ा फायदा उन्हें मिला। इस आश्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आचार्य विनोबा भावे, सरहद गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, मीराबेन, कस्तूरबा गांधी, डॉक्टर आर्य नायक, प्यारेलाल जी आदि जैसे कई महान व्यक्ति वहाँ पर आते थे। तो इस माध्यम से ही टुकड़ो जी महाराज को उनके साथ परिचय हुआ। आगे टुकड़ो जी महाराज ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, नहीं विश्व के लिए जो कुछ भी काम किया, उसमें इन व्यक्तियों का बड़ा समर्थन टुकड़ो जी महाराज को प्राप्त हुआ। इस आश्रम में महात्मा गांधी खुद शौचालय साफ करते थे, साफ-सफाई पूरी करते थे, तो उनके साथ में टुकड़ो जी महाराज भी वहाँ पर साफ-सफाई करते थे, सब शौचालय साफ करते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो पाठ है एक स्वच्छता का, अपनी कृति से लोगों को दोनों भी व्यक्ति दे रहे थे। एक बार टुकड़ो जी महाराज बीमार हो गए, उन्हें मलेरिया हो गया, उसी आश्रम में रहते समय तो गांधी जी ने खुद उनकी देखभाल की, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो बीमार थे, उनकी सेवा की। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, उसकी अगर आपको स्वभाव की जानकारी लेनी है, उसका चरित्र आपको देखना है, तो बस ये देखें कि एक बड़ा व्यक्ति अपने निम्न व्यक्तियों के साथ, अपने छोटे व्यक्तियों के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जी ने सभी के साथ समानता का व्यवहार किया, जो बड़ा हो या छोटा हो। इसलिए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। तो गांधी जी ने टुकड़ो जी महाराज को चरखा, मैंने पहले ही बताया कि चरखा उस कालखंड में क्रांति का प्रतीक था। चरखा चला-चला के आज़ादी पाएँगे, ऐसे गीत उस कालखंड में गाए जा रहे थे, क्योंकि चरखे से सूत निकलता था, उससे कपड़ा बनता था। अगर वो कपड़ा अगर भारतीय लोग पहनते हैं, तो जो विलायती कपड़ा है जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों के पास पैसा भारत का जाता है, वो जाना बंद होगा। भारत स्वाभिमानी होगा, भारत स्वावलंबी होगा। इसके लिए ये चरखा एक महत्वपूर्ण था, एक क्रांति का वो प्रतीक था। तो आगे जाकर टुकड़ो जी महाराज ने भी उसका प्रचार किया। उसके बाद में यहीं पर टुकड़ो जी महाराज ने लहर की बरखा यह पुस्तक लिखी थी। लहर की बरखा इस किताब में कई अच्छे सुभाषित है, जो एक सुभाषित अगर हम पढ़े तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। इतना बड़ा खजाना एक अच्छे मार्गदर्शन का इस एक छोटे से किताब में, लहर की बरखा इस किताब में टुकड़ो जी महाराज ने दिया है, जो किताब टुकड़ो जी महाराज ने यहीं पर लिखी थी सेवाग्राम आश्रम में। 13 अगस्त 1936 को टुकड़ो जी महाराज ने गांधी जी से विदाई ले ली। वो रिटर्न आ गए वहाँ से। तो दोनों के बीच में संबंध कैसे थे? क्या महात्मा गांधी टुकड़ो जी महाराज के भक्त थे? क्या टुकड़ो जी महाराज महात्मा गांधी जी के शिष्य थे? तो इसके संदर्भ में टुकड़ो जी महाराज खुद लिखते हैं, मैं गांधी जी का ना शिष्य रहा, ना गांधी मेरे भक्त रहे, पर प्रेम था हम दोनों में बड़ा, वह मिटा न सका कोई लाख कहे। तो ये यहाँ पर टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, ना मैं गांधी जी का शिष्य रहा, ना गांधी जी मेरे भक्त रहे। तो हम दोनों में क्या था? स्नेह था, प्रेम था, हमारे जो संबंध थे स्नेह के थे, प्रेम के थे। तो ये बात यहाँ पर टुकड़ो जी महाराज ने स्पष्ट की है। तो यहाँ पर यहाँ से आने के बाद में टुकड़ो जी महाराज को एक प्रेरणा मिली थी स्वतंत्र संग्राम में सहभाग लेने की। तो इसके बाद में टुकड़ो जी महाराज ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया। इसके पीछे महात्मा गांधी जी की प्रेरणा थी। लोगों को संगठित किया, लोगों को प्रेरणा दी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। उसके साथ-साथ सामाजिक बुराइयों का भी उन्होंने विरोध किया, समाज सुधारना का भी उन्होंने प्रयास किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया था। उन्होंने ही सहभाग नहीं लिया कि एक विदर्भ का जो भाग है या वरखेड़ है, यावली है, आष्टी है, चिमूर है, बेनोडा है, चांदा है आदि संपूर्ण सीपी मध्य प्रांत और बेरार में उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उनका वहाँ पर प्रभाव था। तो उन्होंने नौजवानों को जागरूक करने के लिए कहा, उठो जवानों करके बताओ, अब कहने के दिन बीत गए, बातें बताना कोई नहीं सुनता, अब तो बदल गई है जनता। इस तरह के गीत उन्होंने गाए। पत्थर सहारे बॉम्ब बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। हम देखते हैं कि भारत के पास तो कोई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए कोई शस्त्र नहीं थे, अस्त्र नहीं थे, मगर जो कुछ भी साहित्य अपने पास में है, उसके माध्यम से हम संघर्ष देंगे, उनके विरुद्ध लड़ेंगे। तो भक्त कौन? भक्त यानी
कोई किसी ईश्वर के भक्त नहीं है, वो देशभक्त लोग जो कुछ भी होंगे। तो ये जो भक्त है, ये सब सेना बनेगी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ेगी। इस तरह के नारे उन्होंने लगाए, भजन उन्होंने गाया और लोगों को जागरूक किया। तो कई नौजवान, युवा, युवतियाँ इसमें शामिल हुई, वृद्ध सब इसमें शामिल हुए और तुकडोजी जी महाराज के साथ इस महीने जो मैंने आपको बताया है, वहाँ पर क्रांति की। इतना ही नहीं तो वरखेड़ है, यावली है, आष्टी है, चिमूर है, यहाँ पर कई सारे लोग शहीद हो गए अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए। उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो इतना बड़ा प्रभाव तुकडोजी महाराज का उस कालखंड में था, स्वतंत्र संग्राम में था। इतना ही नहीं तो उनके बीबीसी लंदन ने भी इनकी दखल ली और इन्होंने कहा, एक कौन नया महात्मा गांधी फिर से तैयार हुआ है भारत में। तो उस इस संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन में तुकडोजी महाराज को जेल भी हुई थी, उन्हें बंदी भी बनाया गया था। पहले उन्हें नागपुर के जेल में रखा गया, मगर लोगों का फिर बहुत विरोध हुआ। उसके बाद में रायपुर मध्य प्रदेश में उन्हें रखा गया। तो वहाँ से भी तुकडोजी महाराज को अंग्रेज सरकार को छोड़ना पड़ा क्योंकि इतने बड़े लोग तुकडोजी महाराज के इतने पीछे थे, इतने बड़े पैमाने पर लोग तुकडोजी महाराज के पीछे थे। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जिन्होंने प्रयास किया, कई सारे जो स्वतंत्र सेनानी थे भारत के, उन्होंने प्रयास किया और भारत को 1947 में स्वतंत्र प्राप्त हुआ। मगर हम देखते हैं कि उस स्वतंत्रता का बाद में ही कई सारे दुखद घटनाएँ भी भारत में हुई। उसमें एक हिंदू-मुस्लिम जो संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष तो इस संघर्ष में सभी लोगों को शांत करने का प्रयास महात्मा गांधी कर रहे थे। नौखली में वो गए थे, कई जगह पर वो गए थे। मगर हम देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद में गांधी जी को किसी ने मारा नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया, मगर एक सरफिरे, एक राष्ट्रद्रोही सरफिरे हम नहीं कहेंगे उसे क्योंकि उसने सोच समझ कर किया था क्योंकि महात्मा गांधी हिंदू-मुस्लिम एकता चाहते थे। महात्मा गांधी सभी लोगों को एक देखना चाहते थे। महात्मा गांधी अ, स सभी वर्ग के लोगों को एक देखना चाहते थे, सभी को समान अधिकार देना चाहते थे। उसके विरुद्ध ये विचारधारा थी, जिसे हम प्रतिगामी विचारधारा बोल सकते हैं और उसका एक पुढ़ारी हम बोल सकते हैं। वो है नथुराम गोडसे। तो नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी और उनका खून किया, हत्या की। मगर इन लोगों ने खून ये शब्द नहीं उपयोग किया, जिन लोगों ने उन्हें मारा ना, उन्हें वध वध किसका किया जाता है? जिसने बुरा काम किया हो उसका वध किया जाता है। मगर महात्मा गांधी जी ने तो अच्छा काम किया था, मगर फिर भी ये जो गलत लोग थे, गलत लोग ने उनको वध ये शब्द वो कहीं भी आप अगर सुनेंगे तो वध ये शब्द इस शब्द का उपयोग करते हुए हमें दिखेंगे। तो इतने निर्भसना की इन लोगों ने। तो ये जो महात्मा गांधी जी का खून हुआ था, महात्मा गांधी जी को मार दिया गया था एक गद्दार द्वारा, एक देशद्रोही द्वारा, नथुराम गोडसे द्वारा। इसका विरोध तुकडोजी महाराज ने किया। जब ये खबर तुकडोजी महाराज को मिली, तो तुकडोजी महाराज कहने लगे, "या प्रिय भारताचा जीव प्राण बापू गेला, झाली महान हानी भरवे नहीं कुणाला." भारत का जो नुकसान हुआ है महात्मा गांधी जाने के बाद में वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने महात्मा गांधी जी के विरोधियों को कहा, गांधी के विरोधियों आगे जरा आओ, कुछ करके दिखाओ और जनता को सुखाओ। अरे मार के क्या आप करोगे? अगर काम करना है तो जनता के लिए करो, जनता के सुख के लिए करो। ऐसी इस तरह की एक चुनौती उन लोगों को तुकडोजी महाराज ने दी। हम देखते हैं कि तुकडोजी महाराज का हत्या का भी प्रयास किया गया क्योंकि तुकडोजी महाराज महात्मा गांधी जी के समर्थक थे। तुकडोजी महाराज एकता के समर्थक थे। तुकडोजी महाराज समाज सुधारक थे, समाज सुधारना वो चाहते थे। इसलिए तुकडोजी महाराज को भी मारने का प्रयास किया गया। वो खुद लिखते हैं कि किस तरह से धमकी भरे पत्र उन्हें आते थे। वो विमलाबाई ठाकुर को लिखे पत्र में इसका उल्लेख करते हैं। वो लिखते हैं, प्रिय विमला, पूज्य महात्मा गांधी के खून से मुझको बड़ा आघात पहुंचा है। मेरे पास बिना दस्तखत के पत्र आए हैं कि मुझे मरना ना हो तो मैं गांधी वध, वध ये शब्द उन लोगों का है, जैसा लेटर उनका आया था वैसा तुकडोजी महाराज ने लिखा है। मैं गांधी वध से सावधान हो जाऊँ, इस जीवन में सावधानता की कला मुझ जैसा पागल कहाँ से सीख सके। इस तरह से हम देखते हैं कि जो समाज सुधारक होते थे, जो सुधारनावादी होते हैं, किस तरह से इन प्रतिगामी व्यक्तियों ने उनका खून किया। तुकाराम महाराज से लेकर आज हम देखते हैं कि दाभोलकर होंगे, पानसरे होंगे, है ना? महात्मा गांधी तुकडोजी महाराज का भी कई सारे व्यक्तियों का ऐसा प्रयास किया, महात्मा फुले को भी मारने का प्रयास किया गया। ये जो प्रतिगामी शक्ति है आज भी हमें देखती है तो इसका विरोध हमें करना चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने खुद में सुधार लाना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि तुकडोजी महाराज और महात्मा गांधी इनके बीच में कैसे संबंध थे। तो दोनों भी नेता महान थे। तुकडोजी महाराज ने अपने 39वें अध्याय में जो उन्होंने ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखा है जो विश्व में प्रसिद्ध है। 1955 में उसका प्रकाशन हुआ था। उसमें भू वैकुंठ ये जो एक अध्याय है उसपे पहले मुख पृष्ठ पर महात्मा गांधी जी की उन्होंने छवि दी है। इतना सम्मान तुकडोजी महाराज महात्मा गांधी जी का करते थे।
इतने तुकडोजी महाराज गांधी जी को मानते थे क्योंकि उनका कार्य विश्व के लिए था, लोगों के कल्याण के लिए था। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत के लिए। हम देखते हैं कि एक को राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते हैं और एक राष्ट्रसंत के रूप में जानते हैं। मगर राष्ट्रपिता, राष्ट्रसंत ये बातें भी उनके लिए कम है क्योंकि ये तो विश्व का विचार करते थे। विश्व संत थे और ये दूसरे विश्व पिता थे। ऐसा हम बोल सकते हैं कि गांधी जी की जो प्रेरणा थी, अहिंसा का जो विचार था, स्नेह का जो विचार था, नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति ने उनके विचारधारा को स्वीकार करके वहाँ पर क्रांति की। तो इसलिए ये सिर्फ़ राष्ट्रपिता ही नहीं थे, तो वो विश्व पिता थे ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये राष्ट्र संत ही नहीं थे क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, इनके जो ग्रंथ है, इन्होंने किया हुआ कार्य वो विश्व के लिए था। विश्व स्नेह का ध्यान धरो ऐसा वो कहते, तो ये विश्व संत है, ये कहना उनको उचित होगा। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण जो एक विषय था यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। तो और एक बात आपको ये मैं कह दूँ, उन्होंने जो संदेश दिया है, 2 बातें यहाँ पर मैंने लिखी है, उनको तो कई विचार हैं अच्छे-अच्छे जैसे हम पढ़ सकते हैं। डर से निर्माण हुई शांतता, शांतता नहीं होती। आज हम देखते हैं कि आज दुनिया में हमें शांतता दिखती है, कई छोटे-मोटे संघर्ष होते हैं मगर फिर भी शांतता दिखती है। मगर ये शांतता क्यों है? क्योंकि सभी के पास अनुभव है, उन्हें पता है कि हमने अनुभव डाला तो वो भी अनुभव डालेगा, हमारा नुकसान होगा। आज की जो शांतता है वो अंदर से नहीं है, वो बाहरी शांतता है। हमें शांतता अंदर से निर्माण करनी चाहिए। तो वो शांतता निर्माण कैसे होगी? क्योंकि इस शांतता को महत्व नहीं है। यहाँ पर कभी भी संघर्ष हो सकता है, कभी भी हम नष्ट हो सकते हैं। तो टुकड़े जी महाराज बोलते हैं, "अब सब विश्व मानव मित्र बन के पास सबके आएँगे, शांति तभी हो पाएँगे, नहीं तो खत्म हो जाएँगे।" सभी लोगों को इकट्ठा होना है, तो कैसे आएँगे सभी विश्व मानव? सभी विश्व के लोग इकट्ठा कैसे आएँगे? तो उन्हें मित्र बनना है, एक-दूसरे के क्या बन रहा है? मित्र बनना है, उनमें स्नेह निर्माण करना है, तभी शांति होगी। तो मित्रता का जो भाव है, वो महत्वपूर्ण है, लोगों को इकट्ठा लाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए। इसलिए इन लोगों ने जो महान व्यक्ति है, वो इन्होंने विश्व का विचार किया, विश्व कल्याण की बात उन्होंने रखी है। तो ये बात हमें आज समझ लेनी चाहिए कि अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, अपनी जान को बचाना है, तो हमें पहले क्या करना होगा? हर एक राष्ट्र में, हर एक व्यक्ति में हमें मित्रता का संबंध निर्माण करना होगा। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी की भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी देश का व्यक्ति हो, तो उन्हें हमें संगठित रखना होगा। ये बात इन दोनों की हमें आगे लेके जाना है। तो विश्व स्नेह का ध्यान धरिए, सबका सब सम्मान करिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने कहा है, हमें इस तरह से संगठित रहना है। मैंने आपके सामने ये विषय प्रस्तुत किया। अ, मैं प्रफुल्ल अशोकराव टाले, यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, गुजरात विश्वविद्यालय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रथम ऑनलाइन विंटर स्कूल में सहभागी होने का अवसर पेश किया। धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।